अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज जहाँ पर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा सिंगुलर और प्लूरल नाउन ख़त्म हो गया है और उसकी हमने एक्सरसाइजेस भी कर ली हैं। अब स्टूडेंट्स आगे हम उसके चलते हैं और अब हम कलेक्टिव नाउन्स करेंगे। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन एक ख़ास अल्फाज को कहते हैं जो एक लोगों के ग्रोह, जानवरों के ग्रोह या किसी चीज़ों के ग्रुप को कहते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स ओपन कर लें। ये आपके बुक्स के पेज नंबर 34 पर है। अच्छा, इधर स्टूडेंट्स इन्होंने हमें कलेक्टिव नाउन्स की डेफिनेशन दी है। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स। कलेक्टिव नाउन अल्फाज होते हैं फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के ग्रोह के लिए, एनिमल्स जानवरों और थिंग्स और चीज़ों के लिए। अब स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लोगों के ग्रुप के लिए, ग्रोह के लिए हम एक कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करते हैं। जैसे इधर 4 लोग हैं, इन्हें आप पीपल्स कहेंगे। पीपल्स की जगह आप एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वो है फैमिली। अब फैमिली में क्या कैसे होगा? ये बच्चा है, इसका नाम जैन लगा लें। अब इधर जैन के फादर है, जैन की मदर है और जैन की सिस्टर, तो ये ग्रुप हो गया और ये फैमिली हो गई। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक और कलेक्टिव नाउन है, अ क्रू। अब देखें, ये नेवी का क्रू है। इसमें क्या होगा? कैप्टन होगा, कोऑर्डिनेटर होगा, ड्राइवर होगा, स्टाफ होगा, ये सब क्रू में आएंगे। इन सब को भी आप पीपल्स कह सकते हैं। फिर नीचे आता है एन ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में मुख्तलिफ लोग आते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं वो सारे। आप एक म्यूजिशियन बोल सकते हैं, यानी एक म्यूजिशियन। म्यूजिशियंस ऐसे लगा के आप उन्हें ढेर सारे म्यूजिशियंस बोलेंगे। लेकिन एक ऑर्केस्ट्रा क्या होगा जिसमें सब म्यूजिशियंस अपना एक काम करते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स वर्ड फाइल में हमारे पास और वर्ड्स हैं, जैसे कि हेयर आर सम मोर ग्रुप्स ऑफ पीपल। इधर लोगों के और कई ग्रुप्स हैं, जैसे कि एन ऑडियंस, एक ऑडियंस। एक क्रिकेट मैच है, उसमें जो शायकीन होंगे वो सारे ऑडियंस होंगे। फिर अ बैंड, यानी एक बैंड, उसमें कितने लोग होंगे? 8-10 लोग होंगे। 2 गिटार बजा रहे होंगे, 2 ड्रम्स के साथ होंगे, 2 प्लेट्स के साथ होंगे, कोई पियानो के साथ होगा, वो एक बैंड हो जाएगा। अ कॉयर, चॉयर नहीं से पढ़ना, कॉयर। कॉयर में स्टूडेंट्स सारे सिंगर्स होते हैं, यानी आपके स्कूल में तराना गाने के लिए कॉयर होगा, वो सब मिल के तराना पढ़ेंगे, एक एक आवाज़ बन जाएगी, कई आवाज़ें मिला के एक आवाज़ बन जाएगी, इस तरह कॉयर हो जाता है। एक क्लास, क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं। अब देखें क्लास में क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, हाल ही एक स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स, तो उसे क्या कहते हैं? क्लास। अ गैंग, अब गैंग में कितने लोग होते हैं? सारे गूंज होते हैं, कोई एक गून नहीं, गूंज। अभी इसके स्पेलिंग में आपको साथ साथ लिख के देता जाता हूँ। अब देखें, एक स्टूडेंट होगा तो क्लास नहीं होगी, अगर एस डाल देंगे तो ये क्लास बन जाएगी, यानी जमात। जमात में तालिब इल्म है, तालिब नहीं है, तालिब इल्म है। फिर गैंग में, एक गैंग में गूंज होते हैं, यानी गुंडे होते हैं। एक गुंडे की गैंग नहीं होती, कई गुंडों की गैंग होती है। फिर अ ग्रुप, ग्रो, एक आदमी का ग्रुप नहीं होता, कई आदमी होते हैं, कई आदमी एक हो जाते हैं और वो एक ग्रुप बनाते हैं। अ टीम, एक टीम में एक खिलाड़ी नहीं होता, 11 खिलाड़ी होते हैं, बल्कि 15 होते हैं, 4 उन्होंने सब्सटीट्यूट रखे होते हैं, वो होती है एक टीम। जैसे हमारी टीम है, कोई एक प्लेयर नहीं है, जैसे अहमद शहजाद एक खाली प्लेयर नहीं है, वो अगर टीम में हो, अगर वो है, वो उससे टीम नहीं बनेगी। टीम बनती है बाकी प्लेयरों के भी होने से, उसे कहते हैं एक टीम। अब स्टूडेंट्स इन्होंने हमें एक नीचे ग्रामर हेल्प दी हुई है। मैनी कलेक्टिव नाउन्स कैन बी यूज्ड विद अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल, माय फैमिली वाज हैप्पी टू सी मी, मेरी फैमिली मुझे देखने से खुश थी। मैनी कलेक्टिव नाउन्स कैन बी यूज्ड, कई कलेक्टिव नाउन्स कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल हो सकते हैं, विद द सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, एक सिंगुलर या प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर और प्लूरल वर्ब क्या होते हैं? वॉज और वर। वॉज यानी सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब यानी वर। अब ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ब है, ये आगे जाके हम टेंसेस में पढ़ेंगे।
माई फैमिली वॉज हैप्पी टू सी मी, मेरा ख़ानदान, मेरी फैमिली, वॉज हैप्पी, खुश थे, टू सी मी, मुझे देख कर। अब वॉज वर स्टूडेंट्स ये पास्ट टेंस में आते हैं, इसलिए थे मैंने इस्तेमाल किया। माई फैमिली वर, मेरे ख़ानदान के लोग, हैप्पी, वर हैप्पी, खुश थे, टू सी मी, मुझे देखने से। अब स्टूडेंट्स अब जब आप कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं उसमें आप ये नहीं देखते कि सिंगुलर है या प्लूरल। आप कलेक्टिव नाउन में दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आपको आपका ये गलत नहीं कर पाएगा। बट द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। अब ये सारे कलेक्टिव नाउन एक प्लूरल वर्ब लेते हैं, जैसे कैटल, कैटल यानी बहुत ज़्यादा भेड़ बकरी है, एक कैटल, थाउजेंड्स ऑफ कैटल। अब स्टूडेंट्स इसमें एक बहुत बड़ा इशू चलता है कि कई बुक्स वाले भी एस यूज़ कर देते हैं कैटल के आगे, कैटल्स बना देते हैं इसे। फिर पीपल्स भी कई लोग बना देते हैं। ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आप एस लगाएं या ना लगाएं तो वो प्लूरल नाउन ही गिना जाता है। और इनके साथ फिर आप दोनों ये नहीं लगा सकते, आप सिर्फ इसके साथ वॉज लगाते हैं यानी सिंगुलर नाउन, या कभी इसके साथ आप प्लूरल नाउन लगाते हैं, जैसे बट द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स, लेकिन नीचे दैट दैल कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, हमेशा एक प्लूरल वर्ब लेते हैं, यानी वर इसमें इस्तेमाल होता है, कैटल, पीपल और द पुलिस। स्टूडेंट्स यह तो था हमारा आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट्स अभी आपको जो मैंने होमवर्क दिया वर्ड फाइल याद करने का, आप इसे याद करें, मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।